क्या आप भी किसी स्टॉक को सीधे खरीदने की बजाय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास धीरे धीरे बाई करते हैं, या फिर उसके बाद आपको डर लगता है कि कहीं ये सपोर्ट टूट गया तो फिर क्या होगा? आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि सपोर्ट पर बाइंग करना सही है या नहीं। दूसरी बात, स्मार्ट एक्यूमुलेशन कैसे करें और कब रुकना है और कब एग्जिट करना है, और बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती जो होती है इसके मामले में सपोर्ट लेवल बाइंग के बारे में, उसे भी हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि हाउ यू हैव टू अक्यूमुलेट स्टॉक्स एट देयर सपोर्ट लेवल, इसलिए आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। दोस्तों, पहली बात कि सपोर्ट लेवल होता क्या है। सपोर्ट वह प्राइस जोन होता है जहां पहले डिमांड आई हो, यानी पहले भी जब भी इस लेवल पे स्टॉक प्राइस आया हो तो बायर्स एक्टिव हो गए हों, गिरावट रुक कर और बाउंस देता हो स्टॉक प्राइस। यानी सीधे शब्दों में कहें कि स्टॉक को जिस लेवल पे बार बार सहारा मिल जाता हो उसे हम कहते हैं स्टॉप सपोर्ट लेवल। लेकिन याद रखें, सपोर्ट कोई लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है जिस जोन में आकर बार बार स्टॉक बाउंस कर जाता है। सपोर्ट पर खरीदना क्यों हेल्पफुल रहता है, पहले तो ये समझते हैं। जब प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो रिस्क कम हो जाता है और आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि वो बार बार सपोर्ट लेवल है। अगर वो सपोर्ट टूट रहा है मतलब वो निचले सपोर्ट पे जाएगा स्टॉक प्राइस, तो इसलिए उस सपोर्ट लेवल से मैक्सिमम 5% 7% के लेवल पे आप अगर स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो आपका डाउनसाइड प्रोटेक्ट हो जाता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाकर आप अपवर्ड, आपके पास लंबा सा स्कोप रहता है कि आप प्रॉफिट कमा सकें। बाउंस मिलने पर रिवार्ड हमेशा अच्छा मिलेगा, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स सपोर्ट के पास धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन यही लोग इसी लेवल पे कुछ गलतियां भी करते हैं, वो मैं बताता हूं। पहली गलती जो करता है हमारा इन्वेस्टर कि सपोर्ट लेवल पर आते ही पूरा पैसा एक बार में ही लगा देता है। दूसरी गलती, गिरते स्टॉक्स में ब्लाइंडली एवरेजिंग करने लगता है, कि यानी सपोर्ट लेवल के आसपास या उससे नीचे आ रहा है, बिना कुछ सोचे समझे उसमें एवरेजिंग करता है। तीसरी गलती कि वीक स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल ढूंढते हैं। दोस्तों, वीक स्टॉक्स का कोई सपोर्ट लेवल नहीं होता है, वो कितना भी नीचे गिर सकते हैं। सपोर्ट लेवल सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट गलती जो करते हैं कि सपोर्ट टूटने पर भी होल्ड करते रहते हैं। दोस्तों, सपोर्ट टूटे तो आपका स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए, जिससे कि आपका लॉस प्रोटेक्ट हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, हर गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। सही तरीका है स्टैगर्ड बाइंग स्ट्रैटेजी। मान लीजिए एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है, आप इस तरह से एंट्री करते हैं कि पहली बाइंग सपोर्ट जोन के आसपास लेते हैं, दूसरी बाइंग करते हैं जब सपोर्ट जोन से थोड़ा सा डिप मिले तब, और थर्ड बाइंग अगर बाउंस कंफर्म हो गया कि अब बाउंस आने वाला है इस स्टॉक प्राइस में, तब आपको अपना आखिरी चंक लगाना है। इससे होगा क्या, इससे आपकी एवरेज प्राइस बेहतर होगी, रिस्क कंट्रोल्ड रहेगा, आप पैनिक बाइंग से बचे रहेंगे और लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर सपोर्ट टूट जाए तब क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डिसिसिवली टूट रहा है, मोटे कैंडल के साथ टूट रहा है, वॉल्यूम के साथ टूट रहा है, तो मतलब स्टॉक में ब्रेकडाउन है। उस केस में अपना ईगो छोड़ो, लॉस को कोशिश करो छोटा रखने का और एग्जिट करो। कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है। अब सपोर्ट के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जिन पर आपको नज़र रखनी होगी सपोर्ट लेवल पे बाइंग करने से पहले। अकेला सपोर्ट लेवल जो है वो डिसीजन मेकिंग टूल नहीं है, साथ में आपको क्या क्या देखना होगा। पहला, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड। क्या ओवरऑल मार्केट बढ़ने की संभावना है या नहीं?
अगर नहीं मार्केट ओवरऑल डिक्लाइन करेगा तो ये अच्छे से अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का भी सपोर्ट लेवल टूट जाएगा। दूसरा, सेक्टर स्ट्रेंथ। वाकई वो सेक्टर पोटेंशियल है या नहीं है, मूवमेंट में है या नहीं है। अगर ओवरऑल सेक्टर ही डाउन ट्रेंड में है, कंपनी कितनी भी अच्छी होगी उसका सपोर्ट टूट जाएगा। वैसी कंपनी में सपोर्ट लेवल के आसपास बाई करने का कोई फायदा है नहीं। तीसरा, वॉल्यूम बिहेवियर। कितनी स्ट्रांग बाइंग या सेलिंग आ रही है सपोर्ट लेवल के आसपास। अगर स्ट्रांग वॉल्यूम में बाइंग आ रही है दैट मीन्स यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट, मोमेंटम। क्या वाकई स्टॉक मोमेंटम में है या नहीं, इसके लिए RSI इंडेक्स आप देख सकते हैं। और आखिरी, न्यूज़ और सेंटिमेंट्स। क्या इस शेयर के फेवर में, इस सेक्टर के फेवर में, ओवरऑल मार्केट के फेवर में सारी चीज़ें हैं या नहीं, वरना सपोर्ट लेवल अकेला काम नहीं करेगा। अगर सपोर्ट लेवल पे आपको बाइंग करनी है तो ये सारे जो मल्टीपल फैक्टर्स मैंने बताए, अगर आप इन सब पे एक नज़र डाल लेते हैं तो आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। उस केस में अगर आप ये सब को देखते हुए स्टैगर्ड बाइंग करते हैं तो ये सपोर्ट लेवल टूटने के चांसेस कम हैं और अपसाइड बहुत ज़्यादा है। अब ये सपोर्ट भी है, ये कई तरह के होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग और वीक सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे पहचानेंगे? उस लेवल से कई बार बाउंस हुआ हो। अगर आप पीछे के चार्ट्स देखेंगे तो एक लेवल पे आके बार बार अगर बाउंस हुआ हो तो, और साथ में जब भी ये रिएक्शन हुआ हो तो हाई वॉल्यूम के साथ, उस दिन का आप कैंडलस्टिक चार्ट उसका निकाल के देखो और मोटे वॉल्यूम के साथ अगर जब जब उस लेवल पे आया है स्टॉक और बाइंग आई है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और लंबे समय से उसी लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा हो, मतलब दैट इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हायर टाइम फ्रेम, लंबा समय एक ही लेवल पे गुजार रहा हो, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और वहीं अगर वीक सपोर्ट की बात करें तो कोई भी लेवल, सपोर्ट लेवल अगर पहली बार टेस्ट हो रहा हो, पहली बार में आपको बाई नहीं करना है। डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ सिचुएशन। और खासकर अगर किसी स्टॉक में लगातार लोअर लोज बन रहे हैं हर दिन और वो एक दिन फाइनली एक सपोर्ट लेवल को आके हिट करता है, आपको उस दिन बाइंग नहीं करनी है। वो लेवल फर्दर टूट सकता है। जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो रिटेल इन्वेस्टर बेसिकली डर जाते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर उसी दिन से एक्यूमुलेशन शुरू कर देते हैं और इसी डिफरेंस से वेल्थ बनती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आपको सपोर्ट लेवल के पास SIP स्टाइल में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, पैनिक में नहीं, प्लान के साथ खरीदना है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हुए खरीदना है। अगर बियर मार्केट क्रैश वाला फेज है तब आपको बाइंग नहीं करनी है सपोर्ट लेवल पे, ध्यान रखें, क्योंकि बियर मार्केट है और उसमें भी क्रैश आ रहा है, तब ये सारे के सारे सपोर्ट धराशायी हो सकते हैं। अगर किसी कंपनी के बहुत ही वीक फंडामेंटल्स हैं तो उसमें तो सपोर्ट लेवल का कोई रेलिवेंस है ही नहीं, वो कितना भी नीचे आ जा सकता है। उस केस में आपको सपोर्ट लेवल नहीं देखना है। और वैसी भी कंपनियों में जिसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू है या अर्निंग्स लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर गिरती जा रही हैं, ऐसी कंपनियों में सपोर्ट लेवल पे भूल कर भी बाई नहीं करना है। गोल्डन रूल जो आपको याद रखनी है कि सपोर्ट जोन में स्टैगर्ड बाइंग करें, सपोर्ट टूटे तो एग्जिट करें, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही एक्यूमुलेशन करें सपोर्ट लेवल पे और पूरा पैसा एक साथ कभी ना लगाएं। पेशेंस से आपकी प्रॉफिट बनेगी। सपोर्ट पर धीरे धीरे खरीदना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, लेकिन तभी जब वो डिसिप्लिन के साथ हो, सही स्टॉक में हो, पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ हो। मार्केट में पैसा बाइंग से नहीं, सही बाइंग से और रिस्क कंट्रोल करने से बनता है। दोस्तों, उम्मीद है हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।